हेलो, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कॉमर्स के ही एक न्यू टॉपिक है कंपनी अकाउंट से, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ शेयर, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल या फिर रिजर्व्ड कैपिटल। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, जब भी हम कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है ऑथराइज्ड कैपिटल से, तो उसका वो कुछ पोर्शन वाइंडिंग अप के टाइम के लिए बचा के रखती है कि जब भी वाइंडिंग अप होगा तब उसको वो कॉल करेगी। ठीक है, तो जो अनकॉल्ड कैपिटल होती है उस कैपिटल को रिजर्व कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि वो एक तरह से रिजर्व होता है, वो वाइंड अप के टाइम पर ही मांगा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। राइट शेयर्स मीन्स दो शेयर्स विच आर issued टू डायरेक्टर्स, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑफर टू एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर्स या फिर issued टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। बताइए राइट शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। राइट शेयर्स मीन्स दो शेयर्स विच आर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब ये जो शेयर होल्डर्स, ये जो शेयर्स होते हैं, अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 में इनको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा इनविटेशन होता है जो कि एग्जिस्टर शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिससे कि अगर वो चाहते हैं तो इन न्यू शेयर्स को परचेज कर सकते हैं कंपनी से। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, आपको पता है शेयर्स का जो भी फेस वैल्यू होती है उससे ज़्यादा अमाउंट मांगा जाता है, तो वो जो ज़्यादा अमाउंट होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है। तो वो अमाउंट कंपनी किस किस चीज में यूज कर सकती है। इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए देखिए ये जो पर्पस है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने का, ये हमारा सेक्शन 52 के अंदर डिफाइन किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि कंपनी के पास अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो वो अपने फुल्ली पेड जो बोनस शेयर्स होते हैं उसको इश्यू करने में कर सकती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है तो वो भी उसको राइट ऑफ करने में भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकती है, और जो उसका रिडेम्पशन के प्रीमियम का पेमेंट है वो भी यूज कर सकती है उसको करने में, राइट ऑफ करने में, जो भी हमारे शेयर्स को इश्यू करते समय जो डिस्काउंट दिया गया था उसको राइट ऑफ करने में भी कर सकती है। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, इफ अ मशीन ऑफ ₹7,20,000 इज परचेज अगेंस्ट द इश्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹80,000, 8 लाख। ठीक है, देन बैलेंस ऑफ 80,000 इज डेबिटेड टू। मशीन हम इन्होंने खरीदी 7,20,000 की। ठीक है, जिसके लिए इन्होंने 8 लाख के शेयर्स उसको इश्यू कर दिए, और जो रिमेनिंग बैलेंस था 80,000 का, वो यहाँ पे बताया गया है कि वो डेबिट किस में किया जाएगा। गुडविल अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए ये जो अमाउंट है 80,000 का, इसको डेबिट कर दिया जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट में, और इसकी जो एंट्री की जाएगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। पैसे यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो होगा 7,20,000। ठीक है, फिर होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये हो जाएगा 80,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी अब आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, शेयर वारंट्स कैन बी इश्यूड व्हेन शेयर्स आर। जब शेयर वारंट्स इश्यू किए जाते हैं तो शेयर्स हमारे कैसे होने चाहिए।
फुल्ली पेड, पार्टली पेड, लॉस्ट या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए किस तरह के शेयर्स होने चाहिए। देखिए शेयर वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के द्वारा इश्यू किया जाता है, ठीक है, और ये तभी इश्यू किया जा सकता है जब हमारे जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड हो, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेयर वारंट जो होते हैं वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं, ये ट्रांसफरेबल होते हैं, मेयर डिलीवरी विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो शेयर वारंट्स होते हैं वो एक प्राइवेट कंपनी इश्यू नहीं कर सकते, यानी कि जो शेयर वारंट्स होते हैं वो पब्लिक कंपनी के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, और ये याद रखिएगा इसके जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी एट पार, डिस्काउंट, पार और प्रीमियम, और प्रीमियम बताइए 2013 के अनुसार कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू कर सकती है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक्ट 2013 के अनुसार, तो यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी एट पार और एट प्रीमियम पर अपने शेयर्स इशू कर सकती है, क्योंकि 2013 के जब ये अमेंडमेंट हुआ था हमारा कंपनीज एक्ट, तो उसके सेक्शन 53 में ये बताया गया था कि कंपनी अब जो अपने शेयर्स एट डिस्काउंट पे इशू करती थी उसको प्रिवेंट कर दिया गया है, यानी कि अब कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, या तो पार पे इशू करेगी या फिर प्रीमियम पे इशू करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 3 राइट आंसर होगा। एक और चीज याद रखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, 53 में तो ये बताया गया है कि एट डिस्काउंट पर वो नहीं करेगी, लेकिन 54 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अ, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको कंपनी एट डिस्काउंट पे कर सकती है, तो ये याद रखिए जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको किया जा सकता है एट डिस्काउंट पे, ठीक है, जबकि जो अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं उनको नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। बोनस शेयर्स कैन बी इशूड ईदर एट पार और एट प्रीमियम। ओनली फुल्ली पेड बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फोर्थ है हमारा, बोनस कैन बी इशूड फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। बताइए इसमें याद रखिएगा नोट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन हमें फर्स्ट में ही पता चल रहा है कि बोनस शेयर्स इसमें कहा गया है कांट बी इश्यूड एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जबकि ये ऐसा नहीं है, जो बोनस शेयर्स हैं हम उसको अदर सोर्सेज से भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 1 रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ए लिमिटेड कंपनी है जिसके 100 फॉरफीचर्ड शेयर हैं जो कि 10 रुपए ईच है। उस पर कॉल्ड अप अमाउंट हमारा 4 रुपए है, जो कि 4 रुपए पेड अप हो चुके हैं, और री इशू किया गया है 50 शेयर्स को एट द रेट ऑफ ₹8 ईच, ठीक है, यानी कि 100 शेयर्स फॉरफीचर्ड थे, 10 रुपए ईच का था, 4 फुल्ली पेड हो चुके हैं, इसको फिर से री इशू किया गया 50 शेयर्स को, जिस पे उन्होंने कितने मांगे, 8 रुपए मांगे हैं। तो हमें बताना है कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हमारे 100 शेयर थे फॉरफीचेड, जिसमें हमें कितने रुपए रिसीव हुए, 4 रिसीव हुए, तो 4 रिसीव हुए यानी कि हमें 400 रुपए मिल गए, ठीक है। अब उसने फॉरफीचेड किए, री इशू किए 50 शेयर्स, 400 से हिसाब लगाएं 50 शेयर्स का, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कितना निकल कर आता है 4, ये आ गया हमारा 200, ठीक है। 50 शेयर्स का था,
200 आ गया। ठीक है, अब हमने रीइश्यू जो किए हैं शेयर्स, 10 का एक शेयर था, 8 पे रीइश्यू किए, तो बचा हमारे पास 2 अमाउंट, डिस्काउंट हमारा 2 का हुआ, तो 50 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना डिस्काउंट होगा, 100 रुपए का। ठीक है, और शेयर फॉरफीचर जो किए हैं उसका लेफ्ट बैलेंस कितना बचा, यहाँ पे 200 रुपए था हमारा, जबकि हमने डिस्काउंट करके कितना बचाया अपना, 100 रुपए हमारे बचे। तो ये 100 रुपए जो हमारे बचे हैं वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो 100 रुपीज है वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम इज, अब सिक्योरिटी प्रीमियम किस तरह की रिसीट है, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, पर्सनल रिसीट या फिर करंट लायबिलिटी, बताइए। देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो हमने यहाँ पर क्या है, मोर देन फेस वैल्यू जो है तब हमने ये रिसीव किया है। मोर देन फेस वैल्यू अमाउंट था तभी जो अमाउंट ज़्यादा था उसी को तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं, और ये हमारे लिए एक कैपिटल गेन की तरह काम करता है। अब कैपिटल गेन का कोई भी नेचर का हमारे पास चीज है तो वो हमारी रेवेन्यू में तो कंसीडर करी नहीं जाएगी, ना ही पर्सनल ना ही करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल गेन हमारा किस तरह की रिसीट कहलाएगी, कैपिटल रिसीट। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज कॉल्ड प्रॉफिट, डिस्काउंट, लॉस या सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या होगा राइट आंसर। फेस वैल्यू ज़्यादा थी ओवर इश्यू प्राइस से, इट मीन्स हमने ज़्यादा अमाउंट था लेकिन इश्यू हमने कम पे किया है, तो ये हमारा डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी, सिंपल है, बताइए इसमें से कौन सा सोर्स ऐसा नहीं है जिससे हम अपनी कंपनी में फाइनेंस रेज नहीं कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिक्स्ड असेट या फिर डिवेंचर। देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्ड कैपिटल से हम फंड रेज कर सकते हैं, प्रेफरेंस से हम फंड रेज कर सकते हैं और डिवेंचर से हम फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ऐसा हेड है यहाँ पर हमारा दिया हुआ फिक्स असेट जिससे हम फंड रेज नहीं कर सकते। ये हमारा किस तरह का नेचर का होता है, इन्वेस्टमेंट नेचर का होता है, और इससे हम अपने जो कंपनी है उसमें अर्न करते हैं इसकी हेल्प से। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस का नेचर है, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शेयर अलॉटमेंट हमारा किस तरह का अकाउंट है, बताइए। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर कंपनी अकाउंट। देखिए, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद हम जो भी अलॉट करते हैं शेयर्स वो किस एक पर्सन के नाम से किया जाता है। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होता है, पर्सनल नेचर का ये हमारा होता है, इसलिए हमारा शेयर अलॉटमेंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को जिसको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉल्स पेड इन एडवांस इज शोन सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग। अब आपको पता है कोई भी चीज आपको एडवांस में मिली है तो किस तरह का नेचर है, ये लाइबिलिटी साइड जाएगी बैलेंस शीट में, असेट साइड में जाएगी बैलेंस शीट में, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट या फिर क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, बताइए। आप यहाँ पे एक कॉमन सेंस भी लगा के चल सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने एडवांस पे की है तो वो आपके लिए क्या बनती है, वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने एडवांस में की है तो अब आपको उसके बिहाफ पर कुछ फैसिलिटी देनी होगी, कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी होगी या उसके लिए कुछ काम करना होगा, तो इसलिए ये हमारा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट हमारा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकॉर्डिंग टू टेबल ए। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, जो टेबल ए है वो फॉलो की जाती थी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956। अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टेबल
एफ फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे टेबल ए यानी कि अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1956 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो आपको पुरानी रेट बतानी है। टेबल एफ में रेट रिवाइज हो चुकी हैं, तो इस चीज का याद रखिएगा। अब बताइए 5% है, 6, 12 या 18? कॉल्स इन एरियर्स की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो रेट है वो है 5%। और अगर कॉल्स इन एरियर्स की जगह कॉल्स इन एडवांस पूछा जाता है टेबल ए के अकॉर्डिंग, तो वो होता हमारा 6%। और कंपनीज एक्ट 2013 की टेबल एफ के अकॉर्डिंग बात करें तो कॉल्स इन एरियर्स जो है वो है हमारी 10% और कॉल्स इन एडवांस जो है वो है हमारी 12%। तो इस चीज को याद रखिएगा। 12F पूछा गया है, वो टेबल एफ पूछा गया है या टेबल ए, या फिर आपको 1956 करके भी पूछा जा सकता है और 2013 के अकॉर्डिंग भी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, अनकॉल्ड कैपिटल या फिर पेड अप कैपिटल। अब देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है कॉल्ड अप कैपिटल, दूसरी क्या है, कोई भी चीज आपने मांग ली या फिर नहीं मांगी, तो वो कहलाती है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है, ठीक है, अनकॉल्ड सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इज सोल्ड एट ₹12, देन द टू विल बी रिगार्डेड एज। अब कोई शेयर 10 रुपए का था, आपने उसको 12 रुपए में दिया, तो जो आपने जो एक्स्ट्रा 2 रुपए दिए वो क्या कंसिडर किए जाएंगे, प्रीमियम, डिस्काउंट, गिफ्ट या नन ऑफ द अबव? सिंपल है, ये आपका कहलाता है प्रीमियम। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, the liability of shareholder in a public company is limited to amount paid on shares, nominal value of shares, market value of shares या फिर none of the above। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी के बारे में बात करें, वो भी पब्लिक कंपनी की, तो वो सिर्फ एक्सटेंड होती है नॉमिनल वैल्यू तक, यानी कि जो भी उसके शेयर का नॉमिनल वैल्यू होगा वहीं तक उसको देना होगा, ठीक है। इन केस ऑफ लॉ, शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल टू पे मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो उसकी कहाँ तक लिमिटेड होगी, जितना उसके शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू है या फिर जितने जितना उसके द्वारा शेयर्स लिए गए हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू तक। इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, underwriting commission is due on which basis, on issue price of shares, on face value of shares, on market price of shares या फिर on called up value of shares? बताइए। तो देखिए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। और यहाँ पे मैं परसेंटेज की भी बात करूँ तो वो इश्यूड प्राइस का अप टू 5% ही मांग सकते हैं, ठीक है। मोर देन 5% नहीं होना चाहिए किसका, इश्यूड प्राइस का, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, लैंडर्स ऑफ कंपनी या फिर कस्टमर्स ऑफ कंपनी? बताइए। तो ये बहुत ही सिंपल है, हम सबको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट भी मिलता है, एनुअल जनरल मीटिंग में वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट शेयर्स refers to those shares which are issued to promoters of company, issued to sellers of company, issued to directors of company, issued to existing shareholders of the company। बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। देखिए, जो राइट शेयर्स जो हैं वो इश्यू किए जाते हैं हमारे इश्यूड जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी अभी हमने यही वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, shares issued to promoters for consideration other than cash is debited to promoters account, goodwill account, preliminary expenses account या फिर journal expenses account?
क्या होगा? देखिए, जब कभी भी शेयर्स को प्रमोटर्स को इश्यू किया जाता है अदर देन कैश के लिए, तो वो हम डेबिट करते हैं गुडविल अकाउंट के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। पहले पूछा गया था सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कहाँ यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन है पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स, इश्यूड टू बोनस शेयर्स टू मेंबर्स, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू कंपनी, या फिर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। मैंने आपको अलग अलग भी बताए थे कि और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजिली कर सकते हैं। बताइए। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था कि जो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स होते हैं उसको इश्यू करने में कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं, या फिर डिवेंचर या शेयर्स पे को इश्यू करते समय जो भी डिस्काउंट दिया गया था उसको राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नहीं कर सकते हैं वो है पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए। ठीक है। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये हमारा कैपिटल नेचर का है, और जो जब हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। इसलिए जो कैपिटल नेचर की चीज़ें होती हैं वो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। ये हमारा कैपिटल नेचर का है, ये भी कैपिटल नेचर का है, और ये भी कैपिटल नेचर का है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड के लिए हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनको फिर से डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसे मुझे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे। हम उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में। ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।